हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट नोट्स इंट्रोडक्शन सीरीज। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर में कैलेंडर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से कैलेंडर में दो मेथड से पढ़ाता हूँ, एक मैथ का मेथड और दूसरा रीजनिंग का मेथड है। जिसमें रीजनिंग का मेथड थोड़ा सा इजी होता है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग का मेथड आपको पढ़ाते हैं। मैथ की मेथड थोड़ा टाइम टेकन है। यदि आपकी जिज्ञासा होगी, आप लोग चाहेंगे तो मैथमेटिक्स के मेथड नेक्स्ट वीडियो में पुनः बनाकर डाल देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कुछ कैलेंडर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो किसी सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। इस वर्ष फरवरी 28 दिन की होती है। आप सभी को पता है, कोई भी सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की हो, जो 4 से पूर्णतः डिवाइसिबल ना हो, जिसमें 4 का भाग न जाए, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे आपका ले लीजिए 1985 है, ठीक है, 1986 है। मतलब आखिरी दो अंक यदि 4 से पूर्णतः भाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वे वर्ष लीप वर्ष कहलाएंगे, और जो 4 से पूर्णतः भाज्य नहीं होंगे वो सामान्य वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो सामान्य वर्ष से सब आपके हो गए, जैसे 1991 हो गया, 93 हो गया, 1994 हो गया, 2013, 2014 और इसी बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष या अधिक वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष या अधिक वर्ष कहते हैं। इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे आपको 1992 में जो 92 है, 4 से पूर्णतः भाज्य है, तो 4 से पूर्णतः भाज्य है तो लीप वर्ष होगा। दिए गए वर्ष 4 से पूर्णतः भाज्य है, तो पूरा वर्ष 4 से दिए गए वर्ष में अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः भाज्य है, तो पूरा वर्ष 4 से पूर्णतः भाज्य होगा। तो जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वे वर्ष क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाएंगे। 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28, 32 ये सभी वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। आइए पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। किसी सामान्य वर्ष के पहले व आखिरी दिवस के साप्ताहिक दिवस का मान एक ही होता है। मतलब यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, जैसे 2019 है, 2017 है, 2018 है, यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, उसमें किसी वर्ष का पहला दिन व आखिरी दिन के साप्ताहिक दिवस का मान एक होता है। यदि मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को भी शुक्रवार ही होगा। किसी सामान्य वर्ष में पहला दिन व आखिरी दिन के साप्ताहिक दिवस का मान समान होता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन व आखिरी दिन के साप्ताहिक दिवस का मान समान होता है, एक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी लीप वर्ष के अंतिम दिन के साप्ताहिक दिवस का मान पहले दिन से एक अधिक होता है। किसी लीप वर्ष के अंतिम दिन के साप्ताहिक दिवस का मान पहले दिन से एक दिन अधिक होता है। मान लीजिए जैसे 1 जनवरी 2016 के यदि मान लीजिए गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को शुक्रवार होगा। मतलब आखिरी दिन के साप्ताहिक दिवस का मान पहले दिन से एक दिन ज्यादा होता है। तो किसी लीप वर्ष के आखिरी दिन के साप्ताहिक दिवस का मान पहले दिन से एक दिन ज्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, लीप ईयर, LY से लीप ईयर, GY से जनरल ईयर। लीप ईयर 1 जनवरी 2020 को यदि बुधवार है, तो लीप ईयर 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा। तो किसी लीप वर्ष के अंतिम दिन के साप्ताहिक दिवस का मान पहले दिन से एक अधिक होता है। यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है बेटा, 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आशा करता हूँ कितना समझ आ गया होगा। अब जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 5 को बारीकी समझना आपको। तो पॉइंट नंबर 5 में है जनरल ईयर,
से जनरल ईयर में जाने के लिए एक दिन बढ़ता है, जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए एक दिन बढ़ता है, जीवाई पर जनरल ईयर, एलवाई पर लीप ईयर। आप ध्यान रखिए शॉर्टकट। तो यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2014 को बुधवार होगा। जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए एक दिन बढ़ता है। यदि मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2022 को शुक्रवार होगा। ठीक है, तो जनरल ईयर से जनरल ईयर में किसी भी जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाइए, एक दिन की वृद्धि होगी। ठीक है, और जब जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो जनवरी फरवरी तक एक ही दिन बढ़ा देता है। यदि मान लीजिए कि 15 फरवरी 2019 को मंगलवार है, तो 15 फरवरी 2020 को क्या होगा? तो 15 फरवरी 2020 को बुधवार होगा। क्यों? अभी फरवरी का 29वां दिन शामिल नहीं हुआ है। जैसे ही लीप ईयर में फरवरी का 29वां दिन शामिल हो जाएगा, वैसे एक दिन और बढ़ जाएगा। तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक एक दिन ही बढ़ा जाता है, और जनवरी फरवरी के बाद मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे मैं बेटा एग्जाम्पल लूं, यदि मान लीजिए 15 अप्रैल 2019 को यदि गुरुवार है, तो 15 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? अब जनरल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं, और समय किसका है? फरवरी के बाद का है। यदि समय फरवरी के बाद का हो और जनरल से लीप में जाए, तो निश्चित रूप से 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, यदि मैंने बोला 15 अप्रैल 2019 को गुरुवार बोले हैं, जो भी बोले हैं, 15 अप्रैल 2019 को यदि गुरुवार है, तो 15 अप्रैल 2020 को 15 अप्रैल 2020 को क्या होगा? शनिवार होगा। तो 2 दिन बढ़ जाएगा। जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक 1 दिन बढ़ाया जाएगा, और मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? यहाँ फरवरी 29 दिन की होती है लीप ईयर में, तो फरवरी को 29वां दिन शामिल हो जाता है, जिससे 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 8 अक्टूबर 2011 को मंगलवार है, तो 8 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? समय जनवरी फरवरी के बाद का है, तो 8 अक्टूबर 2012 को गुरुवार होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूं। और अब जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे, इसके कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे, तो जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहेगा, जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहेगा। क्यों बेटा? जनरल ईयर में भी फरवरी को 29वां दिन तो मिलेगा नहीं, अभी बाहर नहीं हुआ है। यदि मान लीजिए 10 फरवरी 2020 को मंगलवार है, तो 10 फरवरी 2021 को 10 फरवरी 2021 को गुरुवार होगा। तो लीप ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक 2 दिन ही बढ़ा रहेगा, और उसके बाद जैसे ही जनरल ईयर में फरवरी का 29वां दिन नहीं मिलेगा, वैसे 1 दिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि 7 जुलाई 2020 को गुरुवार है, तो 7 जुलाई 2021 को क्या होगा? 7 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो लीप ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा जाता है, और जनवरी फरवरी के बाद मार्च से दिसंबर तक 1 दिन बढ़ेगा। चूंकि जनरल ईयर में फरवरी को 29वां दिन नहीं शामिल हो पाता, इसलिए 1 दिन यहाँ बढ़ जाता है। एक बार ध्यान दे लीजिए, 1 सेकंड में, जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है, और जनरल से लीप में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहेगा, 1 दिन बढ़ा रहेगा, क्योंकि फरवरी को 29वां दिन भी शामिल नहीं है। और जनरल से लीप में जाने के लिए जनवरी फरवरी के बाद मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ा रहेगा, और लीप से जब जनरल ईयर में जाएंगे, जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे, जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहेगा। क्यों? अभी जनरल ईयर में फरवरी को 29वां दिन मिले, फरवरी जनरल ईयर 29 दिन तो होती नहीं है, तो लेकिन अभी बाहर नहीं हुआ है, तो जैसे ही यहाँ फरवरी 29वां दिन नहीं मिलेगा, वैसे 1 दिन कम हो जाएगा। लीप से जनरल में जाने के लिए मार्च से दिसंबर तक 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, और जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 8 डेज विषम दिवस। तो विषम दिवस क्या होता है? विषम दिवस दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, उसे विषम दिवस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 27 में विषम दिवस कितना हो जाएगा? 27 दिन है, विषम दिवस कितना होगा? 27 को 7 से भाग दीजिए,
27 को 7 से भाग दीजिए, 7 में 21, कितना आएगा 6 आटे। जिससे मान लीजिए 365 दिन में कितने विषम दिवस हो जाएंगे, तो 365 को 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, 1 7 गुना 14 1 आटे। ठीक है, तो इस प्रकार 366 हो जाएगा 2 आटे। तो दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होता है उसे विषम दिवस कहते हैं। आइए रीजनिंग मेथड से पढ़ने के लिए अब हम उसके दिनों के कोड जान लेते हैं, फिर महीनों के कोड जान लेते हैं, फिर उसके फार्मूले जान लेते हैं, फिर LTDY, CQ, MC इसको जान लेते हैं क्या होता है। आइए मंथ कोड जान लेते हैं। तो मंथ कोड डेज कोड, तो इसमें डेज कोड जो होता है, जैसे विषम दिवस का मान क्या होता है 7 से छोटा होता है। दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 से छोटे प्राप्त होगा शेषफल। ठीक है, तो जो कोड होता है, जो शेषफल प्राप्त होते हैं 0 से लेकर 6 तक, वही मेरा दिनों के कोड रहते हैं। तो रीजनिंग के मेथड में सैटरडे से स्टार्ट करते हैं, जबकि मैथ के मेथड में संडे से स्टार्ट करते हैं। आपको रीजनिंग मेथड पढ़ा रहा हूं अभी, यदि मैथ को पढ़ाऊंगा तो फिर संडे 0 मंडे 1 इस प्रकार स्टार्ट होगा। तो यहाँ सैटरडे को होता है 0, सैटरडे के 0, संडे के 1, मंडे के 2, ट्यूसडे के 3, वेडनेसडे के 4, थर्सडे के 5 और फ्राइडे के 6। ठीक है, अब ये आपका डेज कोड हुआ। दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होता है वो विषम दिवस कहलाता है, और वही विषम दिवस दिनों को निर्धारित करेंगे, वही जो विषम दिवस आएंगे दिनों को निर्धारित करेंगे। अब मंथ कोड जाने, मंथ कोड जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो लीप ईयर और जनरल ईयर। आपको मैथ का मेथड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मंथ कोड वगैरह नहीं याद करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा और विषम दिवस को जानना होगा गहराई से, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष सबको जानना होगा। तो इसमें मंथ कोड जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मंथ कोड जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, ऐसे करते हुए सिर्फ आपको याद करने का क्या तरीका है, 034, 025, 036, 146। जनरल ईयर, लीप ईयर है बेटा, सिर्फ 2 चीजें चेंज होती हैं, बाकी सब सेम रहता है। जनरल ईयर में जनवरी का 1 हो जाता है और फरवरी का 4 हो जाता है, इसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। जनरल ईयर में जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, तो लीप ईयर में जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है। इसको याद करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप सीधे सीधे याद रखो, 034, 025, 036, 146, 034, 025, 036, 146। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या चेंज करना है आपको, यही 144, 025, 036, 146। ठीक है, तो आपका ये कोड आपको याद कर सकते हैं, 034, 025, 036, 146। ये आप 12 महीने का 3 दिन ग्रुप बना के आप याद कर सकते हैं। इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जनरल ईयर में जनवरी के 1 और फरवरी का 4, और लीप ईयर में जनवरी का 0, फरवरी का 3। ठीक है, तो आइए फार्मूले को देखते हैं। आइए फार्मूले डाल लेते हैं प्राप्त करने के लिए शेष दिवस। तो RD इक्वल टू LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो LTDY क्या है बेटा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर, दिए गए वर्ष का अंतिम 2 अथवा 3 अंक। ठीक है, कब कितना लेना है, कब 2 अंक लेना है, कब 3 अंक लेना है, इसको आपको हम बताएंगे। CQ जो होता है बेटा, LTDY को 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है वो आपका CQ होता है। जैसे बेटा 1992 है, 1992 में आपको LTDY ले लिए 92, और 92 को भाग देंगे क्या 4 से, कितना आएगा 2392। तो हमारा जो CQ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो LTDY को 4 से भाग देने पर जो शेषफल भागफल आएगा वो आपका CQ कहलाएगा, कंप्लीट परसेंट। ठीक है, तो MC आपका मंथ कोड मतलब महीने का कोड, और डेट ऑफ द गिवन डेट ऑफ द ईयर
ठीक है, नीचे लिख भी दिया हूँ आरडी रिमाइंडर डेज शेष दिवस एलटी डिवाइड लास्ट 2 आर 3 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर और सीक्यू कंप्लीट क्वाड्रेंट मतलब भागफल जो आएगा, ठीक है, और एमसी मंथ कोड डेट गिवन डेट ऑफ द ईयर। अब आइए आप एलटी डिवाइड क्या होता है, एलटी डिवाइड को कब 2 अंक लेना है, कब 3 अंक लेना है, कब कितना लेना है, इसको आइए समझते हैं। तो एलटी डिवाइड को 1900 वर्ष 1900 से 1999 वर्ष 1900 से 1999 तक के मामलों में, वर्ष 1900 से 1999 तक के मामलों में अंतिम 2 अंकों को एलटी डिवाइड के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ष 1900 से 1999 तक के मामलों में अंतिम 2 अंकों को एलटी डिवाइड के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन यह अपवाद होता है 1900 से लेकर 1904 तक में। 1900 को लेंगे 10, 1901 के 11, 1902 को 12, 1903 के 13, 1904 के 14, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, 2 दिवस कम आएगा, फिर प्राप्त साप्ताहिक दिवस को 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1905 से आपका अंतिम 2 अंक होता है। 1905 में 505, 1906 में 06, 7 में 07, 8 में 08, 9 में 09, 10 में 10, 11 में 11, 12 में 12, 13 में 13, 1925 में 25 ले लीजिए, 1900 जैसे आपको 35 है तो 35 लेंगे, 1947 से 47 लेंगे, मतलब 4 के बाद अंतिम 2 अंकों को प्रयोग करना है 99 तक के आपको, ठीक है। अब आइए 2000 तक के मामलों में जान लेते हैं। 2000 तक के मामलों में वर्ष 2000 के मामलों में वर्ष 2000 एवं इसके बाद के मामलों में अंतिम 3 अंक को एलटी डिवाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आपका 2000 है बेटा, 2000 में लेंगे 100, ठीक है, 2000 में क्या लेंगे 100 प्लस करके लेना आपको। 2001 होगा, आपको क्या लेंगे आप 101 लेंगे। 2002 होगा, क्या लेंगे 102 लेंगे। 2000 मान लीजिए 2010 हुआ, क्या लेंगे 110 लेंगे। सीधा 100 प्लस करके आपको लेना है। इसी प्रकार मान लीजिए 2019 हुआ, क्या लेंगे 119 लेंगे। 2020 हुआ तो क्या लेंगे 120 लेंगे। फिर 2050 होगा क्या लेंगे 150 लेंगे, ठीक है। तो आपको 1900 के मामलों में और 2000 में एलटी डिवाइड आपको समझ में आ गया होगा। और पॉइंट नंबर 3 होता है आपका 1800। तो 1800 के मामलों में भी अंतिम 2 अंकों को एलटी डिवाइड रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु प्राप्त साप्ताहिक दिवस में 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1800 के मामलों में अंतिम 2 अंकों को एलटी डिवाइड रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु प्राप्त साप्ताहिक दिवस में 2 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसकी को ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। आप आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कम से कम मिनिमम समय में आप कर सकते हैं प्रश्न को। जैसे आपको 20 जुलाई 2020, आज 20 जुलाई की है, 20 जुलाई 2020 कौन से दिन होगा आप सबको पता है, ठीक है। तो एलटी डिवाइड 2000 के मामले में मैंने क्या बताया, एलटी डिवाइड आपको लेना है क्या 120। एलटी डिवाइड मतलब 3 अंकों में प्रयोग करना है, अंतिम 2 अंकों को 100 जोड़कर, अंतिम 2 अंकों में 100 जोड़कर 3 अंकों में प्रयोग करना है, ठीक है। एलटी डिवाइड आपको कितना हुआ 120 हुआ। और सीक्यू एलटी डिवाइड को 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा, सॉरी भागफल आएगा वो आपको सीक्यू कहलाएगा। 120 को 4 से जब भाग देंगे कितना आएगा 4 3 12 0, कितना आएगा 30 आएगा। तो आपका सीक्यू कितना हुआ 30 हुआ, ठीक है।
तो अब क्या है आगे आपका एमसी मंथ कोड। तो मंथ कोड आपको याद नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, आप तुरंत लिख लो 034 025 036 146, आप लिख लो तुरंत, मंथ कोड ग्रुप में लिख लो तुरंत, ठीक है। जुलाई को चाहिए आपको, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो मंथ कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मंथ कोड आप ले लीजिए 0, ठीक है। तो मंथ कोड 0 और डेट क्या है आपका 20, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 0 3 2 5 2 7 1 170 डिवाइड बाय 7 7 पे 14 7 पे 14 3 7 पे 28 कितना आएगा 2 8 डे। तो 2 किसका होता है, सैटरडे का 0, सैटरडे का 0, संडे का 1 और मंडे का 2। आज कौन से दिन है, सोमवार है, आप सभी को पता है, ठीक है। 20 जुलाई 2020 को सोमवार आज है, तो ये आ गया क्या मंडे। इस प्रकार आप किसी भी दिन वर्ष का, किसी भी वर्ष का डेट निकाल सकते हैं मिनिमम 10 से 15 सेकंड में। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपका देश आजाद किस दिन हुआ था, आज आप जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप निकालिए 15 अगस्त 1947। तो आपको पता है कि 1900 के मामलों में एलटी डिवाइड को अंतिम दो अंकों का प्रयोग करना है। तो एलटी डिवाइड आपका क्या हो जाएगा, एलटी डिवाइड 47 और सीक्यू हो जाएगा 1248, लेकिन 47 से है कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। और एमसी मंथ कोड आपका क्या हो जाएगा, मंथ कोड नहीं आ जाए कोई बात नहीं, लिख लीजिए 034 025 036 146, आप तुरंत लिख लीजिए। तो अगस्त क्या हो जाएगा 3, तो मंथ कोड अगस्त क्या हो जाएगा 3। और फिर उसके बाद डेट आपको क्या हो जाएगा, डेट आपको हो जाएगा कितना 15। तो आप जोड़ दीजिए सभी को, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 1 8 3 11 7 1 8 3 11 5 16 के 6 4 1 5 1 6 1 7 डिवाइड बाई 7 6 8 आ गया, 6 मतलब क्या फ्राइडे शुक्रवार, तो 6 8 क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का। आपको यदि भरोसा नहीं होगा आप आंसर चेक करने के लिए आप जो भी प्रश्न अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने पूरे फैमिली का डेट ऑफ बर्थ सब पे निकाल सकते हो। मोबाइल पर डाल दो 15 अगस्त 1947 डे, तो आपको दे देगा। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप में है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था उसको जानते हैं। तो एलटी डिवाइड आप क्या लेंगे, एलटी डिवाइड आप 50 लेंगे। आपको बताया गया है 1900 के मामलों में अंतिम दो अंकों की एलटी डिवाइड के रूप में प्रयोग करना है। अंतिम दो अंक क्या है 50 है, क्या लेंगे आप 50 लेंगे। सीक्यू क्या होता है, एलटी डिवाइड को 4 से भाग देने पर, 50 को 4 से भाग दीजिए, जो भाग पर आएगा 4 1 जा 4 1 4 2 जा 8, ये आपका क्या आ गया 12। 50 को 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो आपको क्या कहलाएगा सीक्यू कहलाएगा। अब बेटा एमसी मंथ कोड क्या है 26 जनवरी 1950। आप एक चीज की जरूर ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी 2 महीने का चेंज होता है। ये आपको लीप ईयर के लिए है, और जनरल ईयर के लिए जो होता है जनवरी का 1 होता है और फरवरी के 4 होते हैं, तो बाकी समान होते हैं सर, ठीक है। तो जनवरी की बात है, तो जनरल ईयर 1950 आपका जनरल ईयर है, क्योंकि 1950 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो जिस वर्ष में 4 का भाग न जाए वे वर्ष का लेंगे, सामान्य वर्ष का लेंगे, ठीक है। तो आपका मंथ कोड तो 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और डेट आपकी क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। आइए जोड़ देते हैं, तो 6 2 8
एक 9, 5 2 7 1 8, ये हो गया आपका 89 डिवाइड बाय 89 डिवाइड बाय 7, 7 हो गया 7, 1 7 हो गया 14, 5 बर्थडे। इस मेथड में 5 किसको पता है? सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको? थर्सडे हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 1985 को कौन सा दिन था? आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप घर में जितने लोग होंगे सबके डेट ऑफ बर्थ निकालिए, और कहीं यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं सेम। रियलिटी डिवाइड आपको हो जाएगा 85, सीक्यू हो जाएगा 2184, कितना आएगा? 21 आएगा, 2184। 4 से भाग देने पर जो भाग बनाएगा वही आपका सीक्यू होगा। ठीक है, और एमसी मंदपुर 034 025 036 146। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डेट हो जाएगा आपका 25। आप इसको लिखे रहेगा 034 025 036 146। अक्टूबर का क्या? 1। ठीक है, अब जोड़ दीजिए आप, तो 5 5 10 2 12 के 2, 8 10 2 12 1 13 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 7 7 6 7 8 56, कितना बचा? 6। तो 6 आपका क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे आप ले लीजिए 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था? ठीक है, 10 जुलाई 2015। रियलिटी डिवाइड आप क्या लेंगे? रियलिटी डिवाइड आप लेंगे 115। सीक्यू आपका क्या हो जाएगा? 2500 100 और 4 3 12, 25 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो सीक्यू कितना हो जाएगा? 28। आपको नहीं आएगा समझ में बेटा, तो आप 115 को 4 से भाग दे देना, तो जो उस भाग में रहेगा वही आपका सीक्यू होगा। ठीक है, एमसी आपका जो मंथ कोड हो जाएगा, मंथ कोड जुलाई का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ। अब डेट आपका, डेट 10 हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 8 5 13 के 3 2 2 4 1 5 153 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 7 में 14 कितना है? 1 हो गया, कितना? 13 7 में 7 6, फिर से फ्राइडे आ गया। ये मत सोचिएगा सर में फ्राइडे आएगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। डेट सेम हो गई। ठीक है, आइए ले लेते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? महात्मा गांधी का जन्म दिवस था 2 अक्टूबर 1869। इनके डेट ऑफ बर्थ को निकालते हैं, तो आप सब लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो सैटरडे आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। रियलिटी डिवाइड आपको हो जाएगा, रियलिटी डिवाइड आपको हो जाएगा 69। सीक्यू आपको हो जाएगा 17 68 17 हो जाएगा। एमसी आपको हो जाएगा अक्टूबर 146 1 हो जाएगा। ठीक है, और डेट आपको हो जाएगा 2 तो 9 7 16 9 7 16 1 17 2 19 9 6 1 7 1 8 89 आया। 89 को 7 से भाग दीजिए, 7 1 7 बचा कितना? 1 हो गया 19 7 9 14, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 बटे बेटा क्या होता है? इस मेथड से थर्सडे होता है।
लेकिन 1800 के मामलों में आप सब लिख लीजिएगा, 1800 के मामलों में प्राप्त साप्ताहिक दिवस में 2 जोड़ने पर सही साप्ताहिक दिवस प्राप्त होता है। तो 1800 का मामला है, तो 1800 में अंतिम दो अंकों के एडिट वैल्यू के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस मेथड में अंतिम जो दिवस आएगा प्राप्त साप्ताहिक दिवस में 2 जोड़ने पर सही साप्ताहिक दिवस प्राप्त होगा। इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, सैटरडे हो जाएगा। 1900 2000 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1800 के मामले में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो जाके आपको सही साप्ताहिक दिवस प्राप्त होगा। इस प्रकार गांधी जी का जन्म दिवस कब था? सैटरडे को। चलिए अपन डेटा वर्जन निकालते हैं। तो 15 नवंबर 1991, 15 नवंबर 1991 को मेरा डीओबी है, ठीक है। तो 15 नवंबर 1991 तो आप निकालिए ईआरटी डिवाइड आपका क्या हो जाएगा बेटा? ईआरटी डिवाइड आपका 91 हो जाएगा, और सीक्यू आपका क्या हो जाएगा? सीक्यू 2392, तो 2392 तो है नहीं बेटा, 91 है, तो 2288 सीक्यू क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सीक्यू जो होता है इसको 4 से भाग करने को जो भाग में आएगा सीक्यू होगा। एमसी आपको हो जाएगा, मंथ कोड आपको जो हो जाएगा, तो मंथ कोड आपको जो होगा वो नवंबर का 146 टाइप होता है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और डेट आपका जो हो जाएगा 1/15 है, तो 5 और 9 तो 11, 12 का 2, 9 2 11, 1 12 1 13, 132 डिवाइड बाय 132 डिवाइड बाय 7, 7 on the 7 क्या है? 6, 756 क्या आएगा? 6 आटे, 6 आटे मतलब फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। ये ज्यादा टाइम पे नहीं, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड में लगा सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा आप वीडियो को पूरा रूल्स वगैरह है, डिवाइस क्या है, सीक्यू क्या है, एमसी क्या है, आपको इसके बारे में जानना होगा। और इसको कम से कम समय कर सकते हो। मैथ के मेथड से मैं पढ़ाता हूँ, मैथ के मेथड तो ऑलराउंडर होते हैं, किसी भी वर्ष का निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा उसके रूल्स लॉन्ग होते हैं, उसको समझने में टाइम लगता है। यदि आपको मैथ का मेथड ही पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मैथ वाला मेथड ही बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के मेथड से भी कैलेंडर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज आप डेट निकालना सीख गए, किसी भी वर्ष का आप डेट आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कम से कम समय में। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।